जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे गोचर में बनने वाले गुरु चंडाल योग के विषय में। आप सबको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी कक्षा अर्थात मीन राशि का त्याग करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहा है और वहां पर जब बृहस्पति जाएगा तो दोनों ही बृहस्पति और राहु एक साथ मिलकर गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। देखिए दर्शकों, गुरु चंडाल योग निसंदेह रूप से नकारात्मक हमारे शास्त्रों में कहा गया है और हम लोग डे टू डे की लाइफ में भी ये देखते हैं कि कुछ विशिष्ट घरों में जब कभी भी गुरु चंडाल योग बनता है तो निश्चित रूप से यह नकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। तो प्रत्येक राशि पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग आएंगे। लेकिन सबसे पहले ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत को भी थोड़ा सा आप समझिए कि बृहस्पति और राहु की युति जो गुरु चंडाल योग कहलाती है वह खराब होती क्यों है, क्यों मानी जाती है। इसलिए अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ज्योतिष जगत में देव गुरु बृहस्पति को जीवन के सभी सुखद सभी शुभ पक्षों का स्वामित्व प्राप्त है। चाहे आपको शारीरिक सुख का विषय हो, आपके शारीरिक सुख का विषय हो, आर्थिक सुख का विषय हो, ख्याति प्रसिद्धि का विषय हो, संतान का विषय हो, विद्या बुद्धि का विषय हो, धर्म का हो, चरित्र का हो, भाग्य का हो या जीवन की पूर्णता का हो, इन सभी पक्षों को के अंदर जो शुभता अथवा पूर्णता पैदा करता है उसे निसंदेह रूप से देवगुरु कहा जाता है अर्थात बृहस्पति कहा जाता है। यह देवगुरु बृहस्पति जब राहु नामक छायाग्रह के साथ युतिगत संबंध बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के जो पाथ है उसके कटान बिंदु से उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये मात्र शैडो है। हर चीज का नकारात्मक पक्ष, हर विषय में नकारात्मक पक्ष यदि पैदा करना हो तो इन दो छायाग्रहों का कोई जवाब नहीं होता। गुरु को जहां देव कहा जाता है वहीं राहु को चंडाल कहा जाता है। चंडाल का तात्पर्य क्या है ज्योतिष में, व्यापक अर्थों में अगर आप इसे समझें तो सिर्फ मैलेफिक नेचर अर्थात जो सकारात्मकता है उसे नकारात्मकता में जो बदलता है, जिसका चाल चलन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लगभग शून्य हो अर्थात प्रशंसनीय न हो, वही चंडाल है। आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप रोज नहीं नहाते, समय पे नहीं खाते, समय पर अपने धर्म का पालन नहीं करते, तो आज भी कहा जाता है इस आदमी का स्वभाव तो लगभग चंडालों जैसा है, जिसकी जो मर्जी जब मर्जी तब करेगा। लेकिन यहां पर यह तथ्य आपको समझना पड़ेगा कि बृहस्पति जहां शुभता का मूल है वहीं राहु पाप का मूल है। ये जब कभी भी संयुक्त होते हैं तो बृहस्पति से प्राप्त होने वाली जो शुभता है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है अर्थात उसके मार्ग में ग्रहण लगता है, जिसके कारण बृहस्पति जिन जिन पक्षों का मालिक है उससे संबंधित नकारात्मकता जीवन में प्राप्त होती है। और प्रमुखता पूर्वक उन लोगों के लिए यह विशेष नकारात्मक होता है जिनके जन्म के समय बृहस्पति योगकारी हो अथवा योगकारी होकर बृहस्पति अपनी दशा या महादशा का प्रभाव दे रहा हो।
ऐसे जातकों के लिए यह विशेष रूप से नकारात्मक होता है। तो और विलंब न करते हुए हम सीधे आते हैं कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दो तथ्य आपको यहां जरूर समझना पड़ेगा कि बृहस्पति जिनका कारक है, अर्थात जिनके केंद्र त्रिकोण का अधिपति ग्रह है, या किसी भी प्रकार से वह या तो भावगत स्थिति में किसी सृजनात्मक कार्य को कराने वाला हो, योगकारी हो, या किसी राजयोग का निर्माण करता हो, उनके लिए विशेष नकारात्मक होगा यह युति। और जिनके लिए बृहस्पति मारक है उनके ऊपर बहुत इसका प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। एक समान रूप से यह सबको डैमेज करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले दर्शकों यह ध्यान रखिएगा कि गुरु चंडाल योग 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर माह तक रहेगा। अर्थात इन 6 मासों में आपको अपने प्रत्येक पक्ष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। कहां ध्यान देना है, किस प्रकार इस नकारात्मक योग से बचना है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के सभी हमारे दर्शक यह ध्यान पूर्वक जानना है कि आपकी राशि से बृहस्पति भाग्य भाव का अधिपति है। तो इसलिए राशि पर गोचर कर रहा बृहस्पति जितना लाभदायी है उतना ही राहु से युति उसकी नकारात्मक कही जाएगी। भाग्य के मार्ग में अवरोध आप महसूस करेंगे, लेकिन चूंकि राशि पर बृहस्पति का प्रभाव है इसलिए निश्चित रूप से प्रारंभिक संघर्षों के बाद आपको विजयश्री मिलेगी। अर्थात जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, अचानक थोड़ा स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, अचानक आपके मन में बड़े ही अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अंततः बृहस्पति आपको सुखद परिणाम निश्चित देगा। बृहस्पति की उत्तम अवस्था और राहु की नकारात्मक अवस्था, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली जो नकारात्मकता है वह मुख्य रूप से आपके मानसिक मनोदशा को प्रभावित करेगी। अजब सा आलस्य का अनुभव करना, नकारात्मकता, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे चिल्लाना, ये सब आपके अंदर प्रवृत्ति आ सकती है। आवेश में नकारात्मक कार्य करना, जोखिम भरे कार्य करना, ये हर तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण रखिएगा। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि प्रतिदिन आप नित्य नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए और सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। अब इसके बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए यह गोचरी अवस्था अर्थात गुरु चंडाल योग का बनना बेहद नकारात्मक फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह न केवल आपके आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा, अपितु जो कार्य आपके चल रहे हैं जिससे आप रोजी रोटी कमा रहे हैं उसमें भी ग्रहण का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अनावश्यक रूप से बदनामी, विवाद की स्थिति आना, 100 रुपए की कमाई और 200 रुपए का खर्च, यह स्थिति बन सकती है। कभी कभी यह स्थिति भी आ सकती है कि आपको अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं। मानसिक चिंताएं ये बढ़ाएगा, व्यय को बढ़ाएगा, शारीरिक अस्वस्थता भी उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ साथ बिना किए हुए किसी कार्य में आपको उलझा सकता है। जो काम आपको लगभग सुनिश्चित लगता है कि अब यह काम मैं कर ही दूंगा, वह कार्य करने में भी आप विफल हो सकते हैं। यदि किसी बहुत आवश्यकता में आप ना हो या कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हो जिसे टाला जा सकता है तो निश्चित रूप से आपको अक्टूबर के बाद ही नए कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन यदि अचानक आपको व्यवसाय में घाटा होने लगे, नौकरी बार बार छूटने लगे या स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं आइदर इन बिजनेस और इन जॉब, तो क्या करना चाहिए आपको?
एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना है, और वह भी कम से कम 3 बार, पहली बार। दूसरा, प्रत्येक सोमवार को आप भगवान शिव के मंदिर जाकर नमः शिवाय कहते हुए जलाभिषेक करिए, और सोमवार के दिन सफेद फूल की माला देवाधिदेव महादेव को निश्चित रूप से समर्पित करिए। यह करने से निश्चित ही गुरु चंडाल योग का दोष समाप्त होगा। मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए गुरु चंडाल योग लगभग हर मामलों में लाभदायी कहा जाएगा। आपके लिए गुरु चंडाल योग किसी भी प्रकार से नकारात्मक फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं कहा जाएगा। हाँ, एक ही विषय है जहां पर वह आपको नकारात्मक फल प्रदान कर सकता है, वो बड़े भाई एवं बहनों से मानसिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है, पारिवारिक संकट उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र के लिए यह योग आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। विगत जो समय में आप कार्य करना चाहते थे, बार बार प्रयास के बाद भी विफल होते थे, निश्चित रूप से यह युति आपसे यह कार्य संपन्न कराएगी। व्यवसाय में भी वृद्धि करेगी, अपेक्षित वृद्धि करेगी, नौकरी में भी प्रमोशन देगी, और इच्छा के अनुरूप आपका नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा, और इच्छित स्थानांतरण की भी पूरी संभावना कही जाएगी। संतान के प्रगति पर सूक्ष्म निरीक्षण जरूर करते रहिएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि यदि पारिवारिक नकारात्मकता आप महसूस करें, भाई बहनों से अनावश्यक मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न हो, तो क्या करना चाहिए? नियम से सुबह या शाम, यदि शाम को कर सके तो ज्यादा बेहतर है, एक माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जरूर जप करिए। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि से जो गुरु चंडाल योग है वह दशम भाव में बनेगा। दशम भाव में गुरु चंडाल योग बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा और न ही बहुत नकारात्मक कहा जाएगा, अर्थात यहां मिश्रित फल आपको प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में, प्रसिद्धि के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन अंतःकरण का सुख का विषय हो तो कष्टकारी आप अनुभव करेंगे। माता के सुख को लेके परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही सजगता पूर्वक आपको खरीदना होगा। किसी के विश्वास पर अगर भूमि का क्रय किए तो निश्चित रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता से मिलने वाले धन में निश्चित रूप से आपको थोड़ी समस्या या अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करना चाहिए इस नकारात्मकता के लिए? इस नकारात्मकता के लिए आपको प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से गुरु चंडाल योग के फल में न्यूनता आएगी। सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए त्रिकोण अर्थात भाग्य भाव में बनने वाला गुरु चंडाल योग बहुत डैमेजिंग नहीं कहा जाएगा। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही आपको थोड़ी नकारात्मकता का ध्यान रखना है, लेकिन बाकी चीजों के लिए यह कॉम्बिनेशन बेहतर कहा जाएगा। जैसे जो काम बिगड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद से उसमें बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो बार बार नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे थे, विफल हो रहे थे, उनके लिए यह शुभ सूचना प्रदान करता है। अर्थात आपको जॉब कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में निश्चित रूप से बनेगा। आपके भाग्य के अनुसार आपको नौकरी मिलने की पूरी प्रायिकता कही जाएगी। इसके अतिरिक्त रुके हुए कार्य भी कराएगा। पूर्व में यदि आप अस्वस्थ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस
त्रिकोण में बनने वाला गुरु चंडाल योग आपको आरोग्यता भी प्रदान करेगा, लेकिन कहां नुकसान करेगा दर्शकों, यह जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भाग्य भाव में राहु और बृहस्पति की युति आपको व्यभिचारवादी बना सकती है। आप किसी गलत आदमी का सपोर्ट करना प्रारंभ कर सकते हैं जो आपके स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार की नकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो सकती है। बहुत जल्दी शीघ्रतापूर्वक अमीर बनने के लिए या बड़ा आदमी बनने के लिए आप जोखिम भी ले सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस समय अर्थात अप्रैल के 22 तारीख से लेके अक्टूबर तक आप कोई जोखिम भरा काम न करिए, किसी पे बहुत विश्वास नहीं करेंगे और निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। धार्मिक आचरण निश्चित रूप से करिए। मन को एकाग्र करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करिए। और यदि प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले फूल की माला भगवान विष्णु अर्थात नारायण को अर्पित कर सके तो बहुत हद तक गुरु चंडाल योग की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि के हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से यह समय कठिनाइयों का है। यह समय दुरूह है। इस समय न केवल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पक्ष खराब होगा, अपितु सामाजिक पक्ष भी खराब हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो गृहस्थ जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम दे सकता है। अगर आप दोनों के बीच में मानसिक मतांतर है तो संबंधों को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। पारिवारिक कष्ट के साथ साथ आर्थिक संकट भी उपस्थित करेगा। अचानक दुर्घटना का योग भी बन सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि शारीरिक पक्ष का विषय हो, मानसिक पक्ष का, आर्थिक या पारिवारिक कोई भी विषय हो, निश्चित रूप से यहाँ पर अष्टम भाव में राशि से अष्टमस्थ गुरु चंडाल योग विनाशकारी परिणाम प्रदान कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको इससे बचने के लिए? देखिए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज कन्या राशि के अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है, कल किसी और राशि का बनेगा, ये बनता ही रहता है। तो घबराया बिल्कुल नहीं जाता है। करना क्या है, इस पर सुष्ठुतापूर्वक विचार करिए और जो हम कह रहे हैं इसको निश्चित रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में एडॉप्ट करिएगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार और प्रत्येक मंगलवार को आपको 2 काम करने हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल का दान करना है और मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान करना है। हफ्ते में ये 2 दान आपको सुनिश्चित करने हैं और प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल देने के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः की 1 माला और ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह राहवे नमः की 1 माला 2-2 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, 108 बार। यदि नहीं समय है तो कम से कम 54 बार अवश्य करें। इससे कल्याण निश्चित होगा। और एक बात इसी के साथ मैं आपको सावधानी के तौर पर बता दूं कि तेज वाहन या गाड़ी चलाते समय सावधानी बिल्कुल मत हटाइएगा, बल्कि यदि संभव हो पाए तो अपने चलाना कम से कम करिए। इस उपाय और सावधानी के साथ 6 महीने का यह समय निश्चित रूप से कुशलतापूर्वक आपका व्यतीत हो जाएगा। इसके पश्चात तुला राशि। आपकी राशि से सप्तम गुरु चंडाल योग बेहद कष्टकारी कहा जाएगा। मूल रूप से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके जीवन साथी की आरोग्यता प्रभावित हो सकती है। और यदि कहीं किसी वेंचर में या किसी ज्वाइंट वेंचर में आप काम करते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति विनम्रता रखिएगा, सौम्यता रखिएगा, अदरवाइज आपके मन में कलुषित विचार आ सकते हैं और बहसबाजी में आपकी साझेदारी टूट सकती है और आर्थिक हानि हो सकती है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो सुदूर यात्रा से भी थोड़ा परहेज करिएगा। और इस तुला राशि के हमारे सभी दर्शक, जो सर्वाधिक गंभीर बात है उसे नोट करिए कि यदि आप
उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या मधुमेह से संबंधित रोग से पीड़ित हैं तो लगातार आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर कराइएगा, क्योंकि यहाँ मेष राशि में गुरु चंडाल योग अर्थात आपकी राशि से सप्तम बनने वाला योग जीवन साथी के स्वास्थ्य को तो नकारात्मकता देगा ही देगा, आपके स्वास्थ्य में भी गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए इस स्थिति से बचाव के लिए नियमित रूप से आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और जल देते समय ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए तथा इसी के साथ साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव वंदनान मृत्युर्मोक्षेमामृता अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन आप कुत्ते को यदि रोटी खिला सकें तो आपको चमत्कारिक फायदा मिलना निश्चित है। इसके बाद वृश्चिक राशि से छठे भाव में गुरु चंडाल योग का बनना आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। यदि कहीं यह डैमेजिंग कंडीशन में आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जहां आपको परेशान कर सकता है। छठे भाव में बृहस्पति का पाया जाना संतान से पीड़ा दे सकता है, अर्थात छठे भाव में गुरु चंडाल योग का बनना संतान से पीड़ा दे सकता है, मानसिक मतभेद की स्थिति बना सकता है, नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है और इसी के साथ साथ निश्चित ही ध्यान रखिएगा कि अचानक आपके हृदय में जो कभी भी अच्छा नहीं लगा वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अचानक मदिरा पान कर सकते हैं, अचानक आपके आचरण में नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए इन विषयों पर आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन छठे भाव में गुरु चंडाल योग कुछ मामलों में बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, जैसे नौकरी के क्षेत्र में, आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में यदि विवादित मामले हो तो उसमें निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। शत्रुओं से परेशानी समाप्त होगी। यदि शत्रुओं के द्वारा बार बार आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न किया जा रहा था तो भी वह रास्ता बंद हो जाएगा, अर्थात शत्रुओं के द्वारा अवरोध निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात धनु राशि के सभी दर्शकों के लिए पंचम भाव में गुरु चंडाल योग का बनना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत नुकसानदायी भी नहीं कहा जाएगा। कुछ विशिष्ट पक्षों पर आपको विशेष ध्यान अवश्य देना है। जैसे यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको एकाग्रता बनाए रखना होगा, अन्यथा कुसंगति में पढ़कर आप शिक्षा से दूर हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप विवाहित हैं तो निश्चित रूप से संतान की प्लानिंग अप्रैल से लेकर अक्टूबर माह तक बिल्कुल भूल कर भी न करें। और यदि आपके ऑलरेडी संतान हैं तो संतान से निश्चित रूप से उनके डे टू डे के वर्क पर ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी पर कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज संतान की प्रगति से, उसके व्यवहार से आप आहत हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बनने वाला गुरु चंडाल योग आर्थिक पक्ष के लिए आपके बेहतर है। आर्थिक पक्ष में अचानक कोई बड़ा काम आपका करा सकता है। डे टू डे का काम ये बेहतर नहीं कराएगा, लेकिन पीछे अगर कोई ऐसे कार्य हैं आपके जो लंबित रहे हैं, जिससे बड़े धन की उम्मीद करते हैं, तो उस कार्य को हुआ समझिए। निश्चित रूप से बृहस्पति और राहु यहां आपको अकस्मात धन प्रदान करने वाले कहे जाएंगे। गुरु चंडाल योग के द्वारा उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए दर्शकों, आप नियम से ध्यान रखिएगा कि मेष राशि में गुरु चंडाल योग का सृजन हो रहा है, इसलिए आप प्रत्येक मंगलवार को निकट के हनुमान मंदिर जाइए और चमेली का तेल और सिंदूर निश्चित रूप से अर्पित करिए और वही मंदिर में 3 बार हनुमान अष्टक का प्रयोग करिए, पाठ करिए और इसे अपने दैनिक पूजा में शामिल कर लीजिए।
हनुमानाष्टक नियमित रूप से 3 बार आपको पढ़ना है। इससे पंचम भाव में गुरु चंडाल योग के कारण उत्पन्न होने वाली जो नकारात्मकता थी वह समाप्त होगी, वह न्यूनता को प्राप्त होगी। इसके पश्चात मकर राशि। मकर राशि से चतुर्थ भाव में बनने वाला गुरु चंडाल योग निश्चय ही लाभकारी नहीं कहा जाएगा। तो क्या आपको परेशानी हो सकती है? इसमें सर्वाधिक जो परेशानी करेगा वो कंसंट्रेशन लेवल आपका खराब करेगा, आपके फेम को खराब करेगा, मदर के हेल्थ को बाधित करेगा। यदि कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, तो अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आपके भाइयों से भी थोड़ी दूरी बना सकता है, अनबन तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बना सकता है। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेके विशेष सजगता रखनी होगी आपको। यहां पर गुरु चंडाल योग का बनना, सरकारी सेवा में अगर आप हैं तो बड़ा ध्यान से नौकरी करना होगा, अन्यथा आप चार्जशीटेड हो सकते हैं। या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी छूट सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है इन नकारात्मक चीजों से बचाव के लिए? चतुर्थ भाव में गुरु चंडाल योग को समाप्त करने के लिए, अर्थात इससे प्राप्त होने वाली नकारात्मकता को न्यून करने के लिए प्रतिदिन आपको अपने हाथ से रोटी कुत्ते को खिलाना है। सुबह खिलाइए या शाम को खिलाइए, और नियम पूर्वक ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः। फिर से सुनिए, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः मंत्र का 3 माला जप अवश्य करिए। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए तृतीय भाव में बनने वाला गुरु चंडाल योग सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, परिवार में भी आप पूजनीय बनेंगे, अर्थात अचानक मान सम्मान में आपके वृद्धि होने लगेगी। एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा आपका, और आपके पराक्रम में भी अद्भुत वृद्धि होगी, आत्मविश्वास गजब का बनेगा। तो कठिन से कठिन या चुनौतीपूर्ण कार्य करने में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने जा रही है। यदि कहीं आप बेरोजगार हैं और प्रतियोगी जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम सिद्ध हो सकता है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो हमारे सभी कुंभ राशि के दर्शकों के लिए तृतीय भाव में बनने वाला गुरु चंडाल योग बेहद लाभकारी कहा जाएगा। यहां यदि कुछ सावधानी रखनी है आपको, तो सिर्फ उन लोगों को सावधानी रखनी है जिन्हें ब्लड प्रेशर हो या माइग्रेन की गंभीर समस्या हो। तो निश्चित रूप से आपको नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और प्रतिदिन अपने पूजा में यदि आप बजरंग बाण को शामिल कर लें तो बहुत समस्या से अपने आप मुक्ति आपको मिल जाएगी। और आखिरी राशि मीन राशि है। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए द्वितीय भाव में बनने वाला गुरु चंडाल योग नकारात्मक फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। द्वितीय भाव में बनने वाला नकारात्मक यह योग परिवार के किसी सदस्य को बीमार कर सकता है, जिसके कारण आपके दैनिक जीवन में अस्त व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार में एक दूसरे के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है, आपके आर्थिक स्थिति में असंतुलन पैदा कर सकता है। पैसे का गायब होना, सोने की सामग्री का गायब होना, अचानक आपके विश्वास को धोखा मिलना, अचानक आपके व्यक्तित्व को धूमिल करने का प्रयास करना, ये सारी चीजें आपके साथ संभव है। इसलिए आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि राशि से द्वितीय भाव अर्थात धन परिवार के घर में इस अशुभ ग्रह का योग निश्चित रूप से नकारात्मक कहा जाएगा। तो अप्रैल से अक्टूबर तक कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके कार्य में न केवल विघ्न आए, अपितु आप बदनाम हो जाए।
ऐसा बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे। और गुरु चंडाल योग के कारण उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए आप शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाइए या देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जाकर निकट के किसी भी शिवालय में चले जाएं, वहां जलाभिषेक करें और प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 3 माला जप अवश्य करें। निश्चित रूप से दर्शकों, अब आपके मन के अंदर गुरु चंडाल योग के कारण उत्पन्न होने वाली क्या क्या नकारात्मकता है और इसे कैसे बचा जाए बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। तो अगले एपिसोड में हम बृहस्पति, सूर्य और राहु के एक राशि में होने के क्या नकारात्मक फल होंगे वह भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।